ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो जैसे पहले वाले वीडियो में हमने जो प्रीवियस यूनिट थी उसको वाइंड अप कर दिया था, तो आज के वीडियो में नया एक आपका यूनिट शुरू होता है। और जो पहला टॉपिक आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर दूंगा। एक तो आपका शुरुआत देखिए, ये थ्योरी है लर्निंग के बारे में पूरी, ठीक है ना। तो लर्निंग देखिए होती क्या है। पहली बात तो लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग पर्सन का बिहेवियर चेंज कर देते हैं, जब भी आप जैसे कोई नई चीज़ आपने सीखी है ना, जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो जब भी आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो उसे हम लोग लर्निंग बोलते हैं। मतलब सीखना नई नई चीज़ों के बारे में, तो इसे हम लोग लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट मैंने वही लिखा था और उसका एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जरूर आती है। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द गेट साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया था इट इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मतलब कि वही चीज़ है, जब भी आप एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेस पे कुछ अगर करते हो, आपको कुछ नया मिलता है तो आप उसके थ्रू आपकी लर्निंग हो जाती है। आप अगर एक प्रोफेशन में हैं तो तब भी आप लर्निंग करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप लर्निंग करते हैं। जैसे कि जैसे आप क्लास जैसे बच्चों की आगे बढ़ती जाती है तो उनको नया नया टॉपिक्स मिलते जाते हैं और वो सीखते चले जाते हैं। ठीक है, उसके में कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की जो मैंने अंडरलाइन किया वो बहुत ही ज़रूरी है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं लोग। पहली बात तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब कि जीवन भर चलता है। कब ऐसा नहीं कि आप अगर स्कूल में तभी आप लर्निंग होगी। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप प्रोफेशनल भी हैं, कोई अपनी फील्ड में, अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आपकी लर्निंग होती ही रहती है। और एक ये है यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब जो इसके जो लॉज आप पढ़ेंगे और थ्योरीज आप पढ़ेंगे वो दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल होती है। मतलब हर एक क्षेत्र में एप्लीकेबल है, उसके साथ साथ हर एक एरिया में एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद इट्स अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट, मतलब कि ये दोनों करता है, प्रोसेस भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। मीन्स प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि ये एक तुरंत वाला काम नहीं है, इट टेक्स टाइम, तो इसीलिए इसको प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती तब जाके लर्निंग कंप्लीट होगी। और एक ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब है कि जब भी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके आप मतलब जो पर्सन्स का एक नया बिहेवियर उसको मिलता है, एक समझिए उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स प्रोडक्ट वो चीज़ होती है कि जब भी आपने कुछ नया सीख लिया, कुछ आप नया बन गए तो उसको प्रोडक्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इट्स अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो लर्निंग का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मतलब लर्निंग होती क्या है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं सब आपके इसी में हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लाइफ लॉन्ग होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, पर्पसफुल होती है। ठीक, फिर जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग बात करते हैं थ्योरीज के ऊपर। देखिए लर्निंग वाले यूनिट में आपको समझ लीजिए 3 या 4 थ्योरीज मिलेंगी। ये 3-4 थ्योरीज आप कर लीजिए, आपका मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपका जो CDP का जो लर्निंग वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्राई एंड एरर में पहली बात तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, EL थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का आपने नाम सुना भी होगा अगर आपने BEd परसुइंग है या फिर आपने कर लिया है तो EL थॉर्नडाइक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के रहने वाले थे। इनका थ्योरी का नाम एक और है SR थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SR थ्योरी के नाम से भी बहुत कुछ आता है। SR का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एंड द बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो SR थ्योरी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अभी बताते हैं कि SR थ्योरी नाम क्यों है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि पहली बात तो उन्होंने कैट और फिश को लिया था। मतलब एक कैट और फिश को एक केज में लिया था, केज मतलब पिंजड़ा, जो पजल बॉक्स का था। पजल मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं उसके अंदर। मतलब डायरेक्टली ये नहीं कि कैट के सामने फिश रख दी, ऐसा नहीं था। फिश को रखा गया था और डेड फिश थी और कैट को उसको खाना था, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि वो कैट उसको डायरेक्टली ना पा पाए। मतलब उसको 3-4 एफर्ट्स के थ्रू जाकर मतलब एक रास्ता ढूंढना था, फिर वो उस फिश तक पहुंच सकती थी। ठीक है, इसको बोला गया था पजल बॉक्स। उसके ध्यान रखिएगा। फिर कैट ने बहुत सारे ट्रायल करे, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स मारे। ऐसा नहीं कि उसने पहले एफर्ट में सक्सेस पा ली, उसने बहुत सारे ट्रायल करे, गलतियां भी करी। फिर फाइनली वो जाकर एक स्टेज, मतलब समझ लीजिए कुछ एरर्स के बाद, कुछ ट्रायल्स के बाद वो उस मछली तक पहुंच जाती है और मछली को खा लेती है। उसके बाद फिर से वो मतलब फिश रखी गई उसकी जगह पर, वही डेड फिश एक और नई रखी गई। तो इस बार उसने क्या किया था, वो चीज़ समझ गई थी कि इस तरीके से हमको वो फिश तक पहुंचना है। तो अगली बार उसने कम एफर्ट्स लिए और जल्दी से फिश तक पहुंच गई। जो मतलब उसने पहली बार जितने अपने अटेम्प्ट्स लिए थे उससे कम में ही उसने अपना चीज़ें कम कर दी और उसका बिहेवियर क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। देखिए मैंने उसको अंडरलाइन भी किया होगा, मॉडिफाइड हर बिहेवियर। मतलब कि जब आप जैसे अटेम्प्ट्स करते हैं, फिर एरर से आप गलतियों से सीखते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो फिर हम लोग उसको और अगली बार उसको और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, किसका, EL थॉर्नडाइक का। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मतलब ये थ्योरी क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके एक्सपेरिमेंट की बात। ठीक, अभी देखिए हमने 2 चीज़ें जानी। एक तो आपने जाना था तो लर्निंग क्या होती है, फिर आपने जाना था कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट
इसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग द लॉस ऑफ दिस थ्योरी। ये लॉस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कुछ आपको पॉजिटिव मिलता है तो वो चीज़ आप ज़्यादा करते हो, अगर आप कोई चीज़ आपको नेगेटिव मिलता है तो वो चीज़ आप कम करते हो। तो इफेक्ट का मतलब यही है कि जब भी जैसे बिल्ली को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे तो वो काम फिर से करेगी और अच्छे से करेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव मिलती है तो वो काम नहीं करते हो, ठीक। अगला होता है लॉ ऑफ द रेडीनेस। देखिए रेडीनेस का मतलब क्या होता है, रेडीनेस का मतलब कि बच्चे के अंदर या फिर आप कैट से अगर रिलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि वो फिजिकली और मेंटली उस काम को करने के लिए रेडी होनी चाहिए। या बच्चा, अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो बच्चा फिजिकली और मेंटली अगर रेडी नहीं होगा उस चीज़ को सीखने के लिए तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ द रेडनेस, कि वो कितना चाहता है उस काम को करना। ये भी रीजन होता है कि बहुत लोग पढ़ाई में सक्सेसफुल होते हैं और बहुत लोग नहीं भी होते हैं, ठीक है। फिर होता है लॉ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप वो चीज़ ज़्यादा करते हैं तो आपका मतलब जो आपकी लर्निंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे कि अगर आप ज़्यादा मतलब पढ़ाई ज़्यादा करते हैं कि इन द सेंस आप ज़्यादा आवर्स देते हैं तो आपका जो स्टडी होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा कंपेयर टू अदर, ठीक है। फिर कहता है लॉ ऑफ द एक्सरसाइज। आप जितना उसको एक्सरसाइज करोगे, जितना और प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और आप उस काम को, लर्निंग को और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज में। देखिए फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट आप खेलते हैं, कितने टाइम खेलते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई हफ्ते में एक बार खेल लेता हो, है ना, कोई रोज खेलता हो, तो फ्रीक्वेंसी वो चीज़ हो गई। तो हफ्ते में एक बार वाले का फ्रीक्वेंसी कम है, रोज वाले का ज़्यादा है। और एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, अब जैसे दो लोग हैं, दोनों क्रिकेट डेली खेलते हैं, लेकिन एक 4 घंटे खेलता है, एक आधा घंटा खेलता है, तो 4 घंटे वाले का एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यही चीज़ है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज क्या होता है। तो ये चारों लॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ओके। फिर बात करते हैं इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए एजुकेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब ये कि इस थ्योरी को जो आपने सीखा है, थॉर्नडाइक की थ्योरी, इसमें आपको क्या मतलब, इसको कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड। पहली बात तो इससे आपकी जो लर्निंग होती है वो काफ़ी परमानेंट और इफेक्टिव हो जाती है। मतलब कि इससे बच्चा काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को ध्यान रखता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। और इससे मैंने एक लास्ट पॉइंट देखिए लिखा था कि इसमें सेल्फ एफर्ट से वो सीखता है। मतलब कि वैसे मैंने पहले देखा था कि वो खूब सारी गलती भी करेगा फिर वो सीखेगा। तो जब कुछ चीज़ आप खुद से करके करते हैं तो फिर मतलब कि उसमें आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है और चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आती हैं और रिटेन ज़्यादा देर तक रहती हैं। और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमने यहाँ पे गलती करी थी तो वो काम मुझे इस बार नहीं करना है, और ये चीज़ मैंने सही करी थी, तो उसको कॉन्फिडेंस रहता है और प्रैक्टिस इतनी बार हो चुकी होती है कि वो उसको अच्छे से कर ले जाता है। सो यही इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस हो गया। 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये आपके लॉज हो गए, लॉ ऑफ एफर्ट, इफेक्ट, रेडनेस, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरसाइज, और ये आपका लर्निंग के बारे में, और ये आपका थ्योरी मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।